लेकिन बहुत दुख होता है ये बताते हुए कि यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन और विरोध की वजह से देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी डीयू में छात्रों के बीच जातीय संघर्ष हो गया है। रुचि तिवारी नाम की एक यूट्यूबर पत्रकार का आरोप यह है कि लेफ्ट के छात्र संगठन के प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घसीटा, उनके कपड़े खींचे गए, उनके बाल नोचे गए, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और ये सब उनके साथ उनकी जाति पूछकर किया गया। तो वहीं आईएसएस से जुड़े हुए छात्र छात्राओं का कहना है कि रुचि तिवारी ने उनके साथ धक्का मुक्की की। सच क्या है, झूठ क्या है, जातीय संघर्ष कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुस गया है, उसकी एक एक तस्वीर मैं आपके सामने रखूंगी और पहली तस्वीर आपके सामने है। यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन और विरोध की ये तस्वीरें हैं। एक तरफ एक गुट है जो ये कह रहा है कि यूजीसी रेगुलेशंस पर स्थायी रूप से रोक लग जानी चाहिए, तो वहीं दूसरा संगठन है, छात्रों का गुट है जो ये कह रहा है कि यूजीसी के वही रेगुलेशन उन्हें फिर से चाहिए। छात्र संगठन आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए, ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगाए गए, महिला यूट्यूबर को जमकर पीटा गया। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में डूसू के लेफ्ट विंग के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच कुछ यूट्यूबर पत्रकार भी इस प्रदर्शन को कवर कर रहे थे। एक तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूं। इस तस्वीर में ऑरेंज कलर की स्वेटर पहनी हुई एक लड़की आपको दिखाई देगी। इस लड़की का नाम है रुचि तिवारी। अपने हाथ में एक फोन लिए हुए विरोधी छात्रों से ये कुछ प्रश्न पूछ रही थी, लेकिन माहौल तनावपूर्ण हुआ। लड़की का गला दबोचा गया। चारों तरफ से लड़के लड़कियों की भीड़ थी। फिर याद दिला दूं, ये सभी छात्र छात्राएं हैं। रुचि का साथ देने वाले लोग ना के बराबर और हमलावर होने वाले छात्रों की संख्या बहुत अधिक दिखाई दे रही है। पुलिस है, बीच बचाव की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश भी नाकाफी है। लगातार कुछ व्यक्तियों को डिटेन कर रहा है यहाँ पे, और देखिए और लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे और लोग भी आ रहे हैं। आखिर हुआ क्या है? ये देखिए मारा पीटी तक। यहाँ पे पत्रकारों के साथ हमला हो रहा है फिर से। यहाँ पे पत्रकारों के साथ हटो हटो हटो। यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है और पत्रकार को मारा जा रहा है। यहाँ पे पत्रकार पर हमला हो रहा है। एक तस्वीर अब और आपके सामने रखते हैं। कोने में दीवार के पास एक लड़की आपको दिखाई दे रही है। ये रुचि तिवारी है। रुचि तिवारी को 5-6 लड़कियों का एक ग्रुप जकड़ा हुआ, खींचता हुआ रुचि पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आवाजें सुनाई दे रही है उसमें स्पष्ट है, वो बोल रहे हैं तुम ही थी ना, तुम्हें भी बताते हैं, आज तुम्हें समझाएंगे। इस तरह की आवाजें आ रही है। कैमरा हटाओ लगातार बोला जा रहा है। न जाने कैमरे में अगर रिकॉर्ड हो गया तो किसकी पोल खुल जाएगी। चलो कैमरा हटाओ। धक्का क्यों मार रहे हैं? इसको पता सोचिए जरा, खाकी वर्दी में यहाँ पर महिला पुलिस भी आई, पुरुष पुलिस भी आई, लेकिन छात्राओं ने रुचि तिवारी को छोड़ा नहीं। उसे जितनी कोशिश हो सकी उतना घसीटते रहे, दबोचते रहे। रुचि तिवारी के साथ जो हुआ वो व्यवहार अशोभनीय था, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक ये था जो आरोप रुचि तिवारी लगा रही हैं कि उनकी जाति पूछकर उनके ऊपर हमला किया जा रहा था। भीड़ में वो अकेली असहाय थी, लेकिन डटकर वो खड़ी रही। रुचि आरोप लगा रही हैं कि उनसे उनकी जाति पूछकर उनके ऊपर हमला किया गया। उनसे बात की हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि एक लड़की के साथ धक्का मुक्की हो रही है। 2-3 लड़कियां उसको पकड़ के ले जा रही। वो है रुचि तिवारी, हमारे साथ हैं। ये जर्नलिस्ट हैं
YouTube चैनल चलाती हैं, इनके साथ इसी जगह पे, ठीक इसी जगह पे मेरे सामने में कल मारपीट की शुरुआत हुई थी। रुचि, ये बताइए क्यों आपके साथ मारपीट की शुरुआत हुई, कौन थे वो लोग, क्या वजह आपको? देखिए, मैं एक आम जर्नलिस्ट हूँ। मैं हर जगह कवरेज के लिए जाती हूँ। मैं यहाँ भी कवरेज के लिए पहुँची कैंपस में, और मैंने अभी कवरेज स्टार्ट भी नहीं करी थी। इन्होंने क्यों मुझे टारगेट करा मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे ऊपर अचानक हमला हुआ, अचानक से 500 जो लोग हैं वो टूट पड़े मेरे ऊपर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा गला दबा रहे थे और मुझे बोल रहे थे तू आज लड़की है पकड़ी गई ना। सिर्फ आप एक बात बताओ, ब्राह्मण बोल के मेरे को कि ब्राह्मण है पकड़ी गई, और एक अकेली महिला पे 500 लोग टूट पड़े। ये कहाँ का जो है, किस हद तक ये चीज सही है? आपको अगर कोई चीज खराब लग रही है, मेरे से पर्सनली बात करो। मैं आपको जानती नहीं, आप मेरे को जानते नहीं, या क्या पता आप किस तरीके से, किस जरिए से आप मेरे को जानते हो, नहीं पता मेरे को। मेरे ऊपर क्यों ये लोग टूट पड़े नहीं पता मेरे को। अचानक से मेरा गला दबाने लगे। 500 की भीड़ जब लगातार आपका किसी का हाथ कहीं पड़ रहा है। सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं, जो वीडियोस डालते हैं, क्या उसकी वजह से लग रहा है कि आपके ऊपर में ये अटैक हुआ है? हो सकता है, मैं ये नहीं जानती, लेकिन इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एक जर्नलिस्ट को सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है। क्या अब बताया जाएगा एक जर्नलिस्ट को कि लिख के दिया जाएगा कि तुम मेरे से ये सवाल ही पूछ सकते हो? 4-5 लड़कियों ने देखा, मैंने खुद देखा था कि आपको दबोच रखा था। आप ये भी आरोप लगा रही हैं कि गलत तरीके से आपको टच किया जा रहा था, रेप के थ्रेट दिए जा रहे थे। मैं जब वो लोग मेरे को जब पकड़ के रखे थे, तब मेरे कान में बोला जा रहा था कि तुझे आज बताएंगे, तेरा आज नंगा परेड निकलेगा, तू आज चल, तू बस चल। उनके साथ जो लड़के थे वो बोल रहे थे चल इसे कोने में लेके चल, इसे लेके चल, यहाँ से चल, इसे लेके चल। क्या करना चाह रहे थे? वो पीछे से छू रहे थे। वो लड़कियों की आड़ में आके वो कभी आगे से छू रहे हैं, वो कभी पीछे से छू रहे हैं। तो एक महिला सेफ नहीं है, यूनिवर्सिटी में एक महिला सेफ नहीं है, देश में एक महिला सेफ नहीं है। कहाँ जाएगी महिला? पुलिस में शिकायत की है आपने? शिकायत मैंने की है, प्रोसेस हो रहा है। पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज जरूर किया है, लेकिन तस्वीरें तो दुनिया के सामने हैं। कैसे रुचि तिवारी को घेरा गया, कैसे उनके ऊपर हमला किया गया। इंडिया टीवी ने एबीवीपी का पक्ष भी इसमें जानना चाहा। एबीवीपी दिल्ली के स्टेट सेक्रेटरी सार्थक शर्मा ने साफ कहा, एबीवीपी का बवाल और हंगामे में कोई रोल नहीं है। डफली लेकर महिला सुरक्षा की बात करने वाले लोगों की लेफ्ट की पोल जरूर खुल गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के गेट पे कल वामपंथी छात्र संगठनों के द्वारा एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। उस प्रदर्शन के दौरान वहां पे काफी हंगामा हुआ, 2-3 बार झड़प हुई, एक महिला पत्रकार के साथ मारपीट भी हुई। ये भी आरोप लगाया गया कि एबीवीपी के कुछ छात्र यहां पे पहुंचे थे। इसके बारे में बात करेंगे, हमारे साथ सार्थक हैं जो कि प्रदेश मंत्री हैं एबीवीपी के। सार्थक, ये बताइए कि कल जो लेफ्ट का प्रदर्शन हो रहा था वहां पे एबीवीपी का कोई गया था? क्या आपके संगठन से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचे थे? उनकी कोई लड़ाई हुई थी? विद्यार्थी परिषद की कल जो ये वामपंथी छात्र संगठन है, इनके प्रदर्शन में कोई रोल ही नहीं है हमारा। ना तो हमारा कोई एक्टिविस्ट, हमारा सिंपैथाइजर वहाँ उपस्थित था, ना इनके किसी भाग लिया किसी भी प्रकार के प्रदर्शन में। एबीवीपी का सोलली कोई रोल नहीं है। क्या है कि लेफ्ट अपनी प्रासंगिकता दिल्ली विश्वविद्यालय में और देश भर के अन्य विश्वविद्यालयों में खो चुका है। तो अब इनको मीडिया लाइमलाइट चाहिए, मीडिया में हाइप चाहिए। तो इन्हें पता है कि इनको वैसे तो मिल नहीं रही है, देश भर में मुट्ठी भर लोग हैं जो इन्हें अभी पसंद कर रहे हैं और आने वाले समय में वो भी छोड़ देंगे। तो विद्यार्थी परिषद का नाम लेके खुद को मीडिया में बनाए रखने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। कल मारपीट के बारे में आप लोगों को क्या जानकारी मिली? एक महिला पत्रकार, ये बताया जा रहा है रुचिका तिवारी, उसके साथ मारपीट हुई है, क्या आप लोगों के संज्ञान में आए? क्या है कि बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय घटना हुई है कि ये प्रदर्शन जो लेफ्ट का प्रदर्शन था उसको कवर करने के लिए ब्रेकिंग ओपिनियन नाम से शायद एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं पत्रकार, महिला पत्रकार हैं, वो उसको कवर करने गई और उन्होंने शायद कोई प्रश्न उनसे पूछा, या तो वो प्रश्न उन लोगों को नागवार गुजरा, या हो सकता है कि उन महिला पत्रकार की उपस्थिति उन्हें नागवार गुजरी। रुचि तिवारी पर एबीवीपी का पक्ष तो हमने आपको सुना दिया और रुचि तिवारी का भी पक्ष हमने आपको सुना दिया, लेकिन एक और तस्वीर है जो इसी हंगामे से जुड़ी हुई है। इस तस्वीर को लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि रुचि तिवारी एक लड़की को धक्का देती हुई नजर आती हैं तो इस पर कुछ नहीं क्यों बोला जाता। कहा यह जा रहा है कि इसी बात को लेकर रुचि तिवारी पर हमला हुआ। ये तस्वीर भी आप देखें।
अरे ये क्या कर दिया? अब आप इसी तस्वीर को बहुत गौर से देखें। रुचि तिवारी अपना फोन लिए हुए हैं, उन्हें लड़कों की भीड़ घेर रही है। वो उन लड़कों की भीड़ में दो लड़कियों को अपने से दूर करती हुई नजर आ रही हैं और इसी धक्का मुक्की में एक लड़की वहां पर गिर जाती है। क्या ये जायज है कि इस बात का बहाना लेकर रुचि तिवारी को लड़कियां घेर लें, उन्हें अपशब्द कहें, उनके साथ खींचातानी करें, उनके साथ धक्का मुक्की करें? हम जिस हिंदू एकता की बात करते हैं, जाति विहीन समाज का सपना देखते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, क्या सरकार वाकई में इस पर खरी उतर पा रही है? क्या एक यूजीसी रेगुलेशन के गलत फैसले ने जाति भेद पैदा नहीं कर दिया? क्या छात्र छात्राओं को एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा कर दिया? क्या जातीय राजनीति के दम पर जीत हासिल करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को रोटियां सेकने का मौका नहीं दे दिया? इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।